हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन ना। लास्ट लेक्चर में हमने कविता का पाठ पढ़ा था, आपको याद है? बसंती हवा, बराबर है ना? तो आज हम पाठ क्रमांक 3 उपहार, उसके बारे में आज जानेंगे। बच्चों, आपको याद है उपहार? उपहार यानी क्या पता है आपको? गिफ्ट, उसको उपहार कहा जाता है। कभी बर्थडे रहता है, शादी रहती है, त्यौहार रहता है, तो हम एक दूसरे को क्या देते हैं? उपहार देते हैं। वो आज इस पाठ में किसे उपहार मिला है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। एक गांव में ऋतिक नामक लड़का रहता था। वो गरीब था। उसके गांव में एक पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा कि मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम अकेले जा नहीं सकते, इसलिए तुम दूध पी लो और जिद छोड़ दो। उसकी माँ की बात सुनकर ऋतिक क्या हो गया? उदास हो गया और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। आपको भी कभी कभी कहाँ जाने का मन होता है, लेकिन अपनी माँ ने कभी कभी नहीं भेजा तो आपका भी मन उदास हो जाता है ना? वैसे ही ऋतिक का मन भी उदास हो गया। वह पेड़ के नीचे जाकर बैठा। उसकी अचानक दृष्टि एक पेड़ के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंख वाली एक कौन थी? परी खड़ी थी। परी यानी फेरी, आपको पता है ना? ऋतिक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं एक परी हूँ। तो परी ने पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तो परी का प्रश्न सुनकर ऋतिक की आंखें भर आई। तो उसने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मेला देखने चाहता था और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, लेकिन वह कहते कहते ही वो खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख करने की क्या बात है? यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। बराबर है? परी, आपको पता है, कभी भी मदद करती है। फेरी टेल्स आपने देखा है? बच्चों की कहानियाँ, उसमें परी रहती है, बच्चों का मन बहलाती है, उनको खुशी देती है। वैसे ही ये ऋतिक को भी एक कौन मिली थी? परी मिली थी। अभी उसने परी ने कहा उसे कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तब ऋतिक ने पूछा कि तुम कौन सी परीक्षा लेने वाली हो मेरी? ऋत्विक ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ ही देर दूर गया था कि उसको रास्ते में एक गिरी हुई पोटली मिली। पोटली पता है? ये देखो। उसको क्या दिखाई दिया? एक ऋतिक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे मैं क्यों खोलूं? उसकी बात सच है कि नहीं? जब दूसरे की चीज़ रहती है उसको हाथ लगाना चाहिए? बिना पूछे उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। दैट इज़ अ बैड मैनर्स। बराबर है ना? तो ऋतिक ने वो पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है, रास्ते में क्या तुमने देखा है? जब वो जा रहा था उसको रास्ते में एक पोटली दिखाई दे रही, लेकिन राहगीर यानी जो रास्ते पर चलते हैं ना, उसको ही राहगीर कहा जाता है। उसने कहा ऋतिक से कि तुमको एक पोटली मिली है क्या? रास्ते में मेरी वो गुम हो गई है। ऋतिक ने पूछा, किस रंग की है पोटली? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋतिक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग का चित्र है, वैसे राहगीर ने कहा। ऋतिक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपी परी का चित्र चमकने लगा। ऋतिक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जो खुद की नहीं चीज़ रहती है, बराबर है, वो
उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए बिना पूछे। हाँ, तो ये किसकी पोटली थी? ये लाल रंग की मखमली पोटली वो राहगीर की ही थी। तो उसने ऋतिक ने वो राहगीर की पोटली उसे वापस कर दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने ही परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ऋतिक ने कहा, मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋतिक ने पूछा, किस बात का इनाम? तो परी ने कहा, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। परी वैसे बोली। लेकिन ऋत्विक को परी की बात समझ में नहीं आई। परी ने कहा ऋतिक से कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। ये राहगीर को उसने पोटली दी थी ना, लेकिन वही पोटली परी ने उसके हाथ में फिर से थमा दी। जो उसे राहगीर को परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम देना चाहती हूँ। आपको पता है, ये परी ने उसकी राहगीर बनकर परीक्षा ली थी कि ये पोटली मैंने रास्ते में रखी है, लेकिन ऋतिक ने उसको बिना खोले, जिसकी वो अमानत थी, चीज़ थी, उसने लौटा दी, लेकिन वो घर पे लेके नहीं गया। इसलिए इस पर से हमें समझ में आता है कि ऋतिक एक ईमानदार व्यक्ति है। अभी देखो परी ने उसे क्या कहा पता है? परी ने उसे ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। वैसे परी ने कहा। ऋतिक के पास शब्द ही नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। कभी कभी अनचाही चीज़ें हमें मिलती है तो हमें कितना आनंद होता है, वैसे ही ऋतिक को भी बहुत आनंद हो गया और उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में नहीं आया था कि उसका बेटा ये क्या दे रहा है। जब माँ ने वह पोटली खोलने लगी, कई गुना वो बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। माँ ने पूछने पर ऋतिक ने यह सब कुछ उसे सच सच बता दे दिया। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आँख लग गई। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसकी आँख लग गई। देखता तो क्या है, पुस्तक के उससे बात करने लगी है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरा साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। अभी वो हर बार हम जो सोचते हैं वही हमारे सपने में आता है। तो वो हर बार क्या पुस्तकों के बीच सिर्फ पढ़ता था, इसलिए उसको सोते सोते
सपने में कौन आते थे? किताब उससे बातें करते थे और किताबों ने पूछा कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? तो ऋतिक ने कहा तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, और आगे जाकर वो एक बड़ा सा पुस्तक भंडार भी खोलेगा। ऐसे परी ने ऋतिक की इच्छा पूरी कर दी थी। आपने कहानियाँ सुनी है परी की? बहुत कहानियाँ रहती हैं। आपको अच्छा लगेगा ना? मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया है। तो अब हम गृहपाठ के बारे में जानेंगे। अभी देखो, पेज नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 2, ऋतिक ने पेड़ों के पीछे क्या देखा? उसका उत्तर है ऋतिक ने पेड़ों के पीछे सुनहरे पंख वाली परी को देखा। दूसरा प्रश्न है ऋतिक को रास्ते में क्या मिला? उसका उत्तर है ऋतिक को रास्ते में एक मखमली पोटली मिली। प्रश्न क्रमांक 3 है पोटली पर क्या चमकने लगा? उसका उत्तर है पोटली पर छपा हुआ परी का चित्र चमकने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ऋतिक ने किससे अपने जीवन का ध्येय बताया? उसका उत्तर है ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, ऋतिक आगे चलकर क्या करेगा? उसका उत्तर है ऋतिक आगे चलकर बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। 2, प्रश्न क्रमांक 2 है वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। प्रश्न क्रमांक 3 है कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। प्रश्न क्रमांक 4, पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित हो गई। प्रश्न क्रमांक 5, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अभी देखो प्रश्नों के उत्तर लिखे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋतिक उदास क्यों हो गया? उसका उत्तर है ऋतिक पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे जाने से मना कर दिया, इसलिए वह उदास हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, परी ने ऋतिक की परीक्षा किस प्रकार ली? उसका उत्तर है परी ने राहगीर के रूप में ऋतिक की परीक्षा ली। उसने रास्ते में लाल रंग की पोटली रखी। ऋतिक ने पोटली उठाई पर उसे खोलकर नहीं देखा। बाद में राहगीर द्वारा उसकी पहचान बताने पर ऋतिक ने पोटली उसे लौटा दी। वैसे उसने परीक्षा ली थी। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, परी ने ऋतिक को क्या इनाम दिया? परी ने ऋतिक को क्या इनाम दे दिया? उसका उत्तर है परी ने ऋतिक को मखमली पोटली इनाम में दी। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, ऋतिक ने पुस्तकों का क्या किया? उसका उत्तर है ऋतिक ने एक पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अभी ये देखो, प्रश्न क्रमांक 1, किसने किससे कहा है? बराबर है। पहला है तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उसका उत्तर है परी ने ऋतिक से कहा। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसका उत्तर है ऋतिक ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न क्रमांक 3 देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। उसका उत्तर है ऋतिक ने अपनी परी से कहा। प्रश्न क्रमांक 4 देखो, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? उसका उत्तर है राहगीर ने ऋतिक से कहा। प्रश्न क्रमांक 5 देखो, और कोई पहचान बताओ। उसका उत्तर है ऋतिक ने राहगीर से कहा। प्रश्न क्रमांक 6 देखो, नहीं नहीं अब तो तुम ही मेरे साथी हो और मित्र हो। उसका उत्तर है ऋतिक ने पुस्तकों से कहा। प्रश्न क्रमांक 2, सब संज्ञाओं के भेद लिखिए। अभी पहला है लड़का, वो क्या है? पुरुषवाचक नाम। दूसरा है ऋतिक, ये व्यक्तिवाचक नाम है। तीसरा है उदासी, वो भाववाचक नाम है। और चौथा है पुस्तकालय, वह स्थलवाचक नाम है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, समानार्थी शब्द लिखने हैं। पहला है सखा, उसका समानार्थी शब्द है मित्र। दूसरा है पेड़, वृक्ष।
दूसरा है वृक्ष, उसका उत्तर है पेड़। तीसरा है जननी, उसका उत्तर है माता। चौथा है नयन, उसका उत्तर है आँखें। पांचवा है भगिनी, भगिनी उसका उत्तर है बहन। अभी प्रश्न क्रमांक चार देखो, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला है ईमान, उसका उत्तर है बेईमान। दूसरा उत्तीर्ण, उसका उत्तर है अनुत्तीर्ण। बराबर है बच्चों, आपका आज का यही होमवर्क है। जिनके पास वर्कबुक है उसमें फिल करो, जिनके पास नहीं है वो नोटबुक में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक घर में ही रहो, सुरक्षित रहो। बाय बच्चों।